हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में एक दूसरे की मदद कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो एंड इस थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइम में पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो। गाइस, मैं थोड़ा टाइम के बाद में आई हूँ। रीज़न बीइंग आप मेरी आवाज़ से भी सुन सकते हो, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी एंड आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट कि आपके मैं कांस्टेंट टच में नहीं रह पाई हूँ। पर कोशिश यही है कि अब कॉन्स्टेंटली टच में रहूँ। चलिए, आज की जो रीडिंग है मैं उसके बारे में बताती हूँ। आज की रीडिंग येस नो मे बी है। आपके पास में 3 पाइल्स रहेंगे, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। उसमें से आप कोई भी एक, दो या तीनों आप पिक चूज कर सकते हो। एंड येस नो के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एक सवाल सोचना है, क्लियर माइंड से सोचना है, कोई कंफ्यूजन के साथ में नहीं सोचना है। अपना जो भी आपके डेटी हैं उनको थैंक्स बोल के और उनको अम, अपना साथ में रख कर कि आप जो भी सवाल पूछना चाह रहे हो उसका सही जवाब मिले, वो आपको हेल्प करे। ऐसे करके आपको एक सवाल को सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सवाल सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप बहुत ही आराम से वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद में वो क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन के बारे में सोचने के बाद में ही आप ये वीडियो को अनपॉज कीजिएगा। आज मैंने नया चार्ट बनाया है यहाँ पे, येस नो मे बी वाला। अभी मैं कैमरा एडजस्ट कर दूंगी तो आपको पूरा चार्ट नज़र आ जाएगा। और उससे हम पहले तो आपके येस नो का सवाल का जवाब देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम टैरो से देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आ रहा है, एंड फिर गाइडेंस या जो भी गॉड्स आपके साथ में हैं, प्लस आपके जो भी लव्ड वन है आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपके डीएम डीएफ आपको क्या कहना चाह रहे हैं, हम वो भी देखेंगे। जैसे जैसे हमको लगेगा कि कोई एक पर्टिकुलर कार्ड डेक हमको यूज़ करना है, हम वो टैरो डेक उठाकर यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए फ़िलहाल यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रही है। तो चलिए, मैं पहले ये जो चार्ट है उसको एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको पूरा चार्ट नज़र आ जाए, साथ में मेरा हाथ नज़र में आए। और उसके बाद में ही हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो टिल द टाइम यू पिक आइदर ऑफ दीज थ्री एंड थिंक अबाउट योर क्वेश्चन। ऑलराइट, मैं मिलती हूँ आपसे कुछ सेकंड्स में। सो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन को पिक किया है, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन को सोच लिया होगा। और अगर मैं फिर से बोलती हूँ, अगर नहीं सोचा है तो आप आराम से शांत दिमाग से क्वेश्चन के बारे में सोचिए एंड क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि सवाल का जवाब आपको सटीक मिलेगा। कई बारी कन्फ्यूजन की वजह से आंसर्स ठीक नहीं आ पाते और आप निराश हो जाते हो। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो भी जवाब आए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं आप लोगों की एनर्जीज के हिसाब से। तो इस चीज़ पे बेस कर कर कोई भी अपना लाइफ डिसीजन ना लें। हमेशा समझ सोच कर, सूझबूझ के साथ में ही कोई भी लाइफ का डिसीजन आप लें। ठीक है। तो हम लोग जो आज रीडिंग करने वाले हैं वो पायराइट पेंडुलम के साथ में, डाउजर के साथ में करेंगे, स्वीट टो। एंड आई होप कि आप लोग अपना जब वीडियो पॉज करेंगे तब तक आपने क्वेश्चन अपना सोच लिया होगा। मैं यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। प्लीज़ अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड लग रही हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ इट, सिंस आई टोल्ड यू दैट आई वॉज नॉट वेल फॉर क्वाइट सम टाइम, क्वाइट अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड नाउ फाइनली मैं उस एनर्जी में हूँ कि मैं थोड़ी बहुत रीडिंग कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैं वापस आई हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग। ऑलराइट, तो चलिए आपके सवाल का जवाब देखते हैं कि फर्स्ट पाइल, पाइल नंबर 1, ब्लू स्टोन, जिन्होंने भी पिक किया है, उसका जवाब क्या है प्लीज़ बताएं। इसको स्टेगनेंट कर लेते हैं हम। प्लीज़ टेल अस, पाइल नंबर 1 के लिए आंसर क्या है। गाइस, पाइल नंबर 1 आपके लिए आंसर फिलहाल के लिए नो है। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि ना कभी भी बुरा आंसर नहीं होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ना ये जवाब क्यों आ गया। नो इज़ नेवर अ बैड आंसर, इट्स ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी दैट स्टार्टिंग जो है वो ना से हो रही है तो एंड हाँ पे ही होगा।
जिन लोगों के लिए ना बहुत ही अच्छा आंसर है, कूडोज टू यू, आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन लोगों को ना में जवाब आया है वो प्लीज़ परेशान मत होइएगा। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले बताया था, कि ये पत्थर की लकीर है, ये चेंज नहीं हो सकता है। आप अपनी एनर्जीज को और पॉजिटिव कीजिए, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम फिलहाल जल्दी से चलते हैं अपने टैरो डेक की तरफ, कि टैरो डेक आपको क्या बोलना चाहते हैं, टैरो से यूनिवर्स आपको क्या चीज़ या क्या हिदायत या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं टैरो की तरफ। सो गाइज, मेरे पास मेरे टैरो डेक आ चुके हैं और देखते हैं। मैं जैसे आपको हमेशा बोलती हूँ, पहले मैं शफ़ल कर लूँगी, शफ़ल करने के बाद में मैं स्प्रेड लगा लूँगी, जो भी कार्ड्स आते हैं वो मैं यहाँ पे रख लूँगी, उसके बाद में ही मैं आपको चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि शफलिंग के टाइम पे थोड़ा सा बात करते हुए आपको सुनाई समझ में नहीं आता है, तो उससे बेटर है कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, जब तक मैं ये शफल कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव स्टेट बना के रखिए, बहुत ही पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में। ये मोमेंट्री पॉजिटिवनेस से कुछ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है आप सभी को। और जो लोग ओके, एक मैसेज मेरे को फ्लैश हुआ है, जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डोंट वरी, आइदर कम्युनिकेशन का कार्ड यहीं से ही आ जाएगा, नहीं तो आपको 1 घंटा 1 हफ्ता इस बीच में या 1 दिन आपको कांटेक्ट होगा। डोंट वरी अबाउट इट। बहुत ही पॉजिटिव मेरे को फीलिंग है ये रीडिंग के साथ में, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए हम पूछते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ टेल अस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आज जो भी फ्लिप होगा, चाहे वो ऊपर है चाहे वो ऊप्स नीचे है, हम वो सारे कार्ड्स लेंगे, नॉट ऑल ऑफ देम। बहुत सारे कार्ड्स गिरे थे। लेट्स सी। एंड डोंट वरी, मैंने अभी बोला था ना कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, डोंट वरी, ये बंदा कहीं नहीं, बंदा बंदी जो भी है, ये कहीं नहीं जा रहे, आपसे दूर तो कभी नहीं जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ही इज ऑल टाइड अप विद यू। आदत बुरी है ना, बोला था कि बाद में बताऊंगी, लेकिन साथ के साथ में बताती जा रही हूँ। आई नो, हैपेंस। कुछ मैसेजेस को आप रोक नहीं सकते हो, यू नो। प्लीज टेल अस। भाई एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है आप लोगों की, कार्ड्स नहीं आ रहे हैं। पॉजिटिव रहिए भाई, आपको पॉजिटिव रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड। आप देख लो कितना टाइम के बाद में आया है ये कार्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, इससे क्लियरली आपको ये मैं बता देती हूँ कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ये सोचकर कि ये मैं ये ना दिया यहाँ पे रख लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है जी, यस। तो अब मैं इनको ऐसे ऐसे रख लेती हूँ। आई होप अभी ये आप लोगों को कार्ड्स क्लियर है। यस, सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली सेज दैट आप लोग टाइड अप हो एक दूसरे के साथ में। जो आप लोग सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो चीज़ सोचने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ये जो सोचने वाली सिचुएशन है, आप लोगों को यूनिवर्स बोल रही है कि क्लियरली आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपके जितना भी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, या किसी की हेल्प करनी है, हर किसी चीज़ में आपको बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न बीइंग, अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे, यू ऑलवेज बी इन दैट कन्फ्यूजन कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा चाहिए था, वैसा क्यों नहीं।
वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, देर आर न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की भी उतनी ही ज़रूरत है। बैलेंस नहीं बना रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में। एंड इसी वजह से ना, जो भी आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस फ़िलहाल के टाइम में हैं, वो सिर्फ इसी वजह से है। ये क्लैशेस को ख़त्म करो आप। यूनिवर्स आपको ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये क्लैशेस को आपको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग्स आते आते रुक जाती है, क्योंकि आना तो चाहती है लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। यू सी दैट, न्यू बिगिनिंग्स आना चाहती हैं लेकिन आप उनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप इतना ज़्यादा बाकी इमोशनल डिसबैलेंस में हो कि आपको वो ऑफर्स दिखाई ही नहीं दे रहे। सामने वाला बंदा भी क्या करेगा? देखो, जेंडर न्यूट्रल है, मैं अगर बंदा बोल रही हूँ दैट डजंट मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन जेंडर, ठीक है? तो उस चीज़ पे नहीं जाना, पर बाबा मेंटेन द बैलेंस। सिक्स ऑफ पैनिकल्स आया है, सिक्स ऑफ पैनिकल्स इज टेकिंग गिविंग, बैलेंस बना के रखो दोनों चीज़ों में। जो चीज़ आपको लग रही है कि आपके पास में अबंडेंस में है, ट्राई गिव इट अवे, उसको दो, वो आपको बेटर रहेगा, उस चीज़ से बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में। फिर समझ रहे हो आप? जो भी आप सोच रहे हो कि सामने वाला इंसान कुछ सीक्रेट्स रख रहा है, कुछ छुपा रहा है, या कैसा भी कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट दैट पर्सन इज ऑल्सो वेटिंग कि आप कब अपना बैलेंस मेंटेन करते हो। ये सारी चीज़ जो आप सोच रहे हो ना कि ना में जवाब आ गए, दिस इज ऑल योर डूइंग। यू हैव टू बी पॉजिटिव, तब जाके चीज़ें सही उसमें आएंगी, ठीक है? So don't worry, not a bad reading. It's completely a guidance for you. 100% guidance है ये यूनिवर्स, दैट मीन्स दैट शोज दैट यूनिवर्स आपके साथ में है, ठीक है? हम ओशो ज़ेन से देखेंगे आपके लिए ओशो ज़ेन क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है? दो कार्ड्स देखेंगे इससे पहले, मैं शफल कर लेती हूँ एज यूजुअल। भाई पॉजिटिविटी आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हो अपने पार्टनर को कि आपकी नेगेटिविटी से वो परेशान हो जाते हैं, और वो हैंस जो अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप हो तो वो उसी वजह से है। देखो, ये 3 कार्ड्स आ गए, मैं ये तीनों कार्ड्स लेने वाली हूँ। कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, इंटीग्रेशन एंड हार्मनी। यू नीड टू वर्क ऑन बैलेंस। देखो, इंटीग्रेशन का कार्ड भी जो आया है, मैं कार्ड्स आपके पास में ले आती हूँ, ठीक है? कॉन्शियसनेस, आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, राइट? मैं ऐसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं? आई गेस इट इज क्लियर फ्रॉम योर। देखो बस, बुद्धा इज सिटिंग इन मेडिटेशन स्टेट, ठीक है? यू हैव टू बी पॉजिटिव। मेडिटेशन से नेगेटिव आप नहीं होते हो। जो भी आपके वर्ल्डली प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर आउट, सॉर्ट आउट होती हैं। ये आपको यूनिवर्स बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं इतनी देर से बैलेंस 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 की बात कर रही हूँ, ये देखो, लव, पीस, हार्मनी, यिंग एंड यांग, बैलेंस की बात करता है। अगर आपको सामने वाले इंसान में कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि वो ठीक नहीं है, बैलेंस इट आउट, बोल के, बात करके, लेकिन आराम से, झगड़ा करके नहीं। झगड़ा करके कुछ नहीं होता। हार्मनी के साथ में आप करो, अपना हार्ट चक्र एंड अपना क्राउन चक्र को बैलेंस करो। उसके बाद ही आपका थ्रोट चक्र विल स्पीक स्वीटली, यू नो। ये आपको करने की ज़रा ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। विल टेक वन कार्ड फ्रॉम द गाइडेंस, ठीक है? अब वो चाहे टाइम स्टैम्प हो, येस नो फर्दर आ रहा हो, या कोई गाइडेंस आ रही हो, ठीक है? फिर उसके बाद में हम देखेंगे आपके साथ में विच लाइट कीपर गॉड इज विद यू, ठीक है? विल टेक ओनली वन कार्ड फ्रॉम हियर। सक्सेस, सी, एट द एंड सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन कैसे? इतना ज़्यादा
अपने आप को परेशान कर कर नहीं मिलेगी बॉस. यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ, क्योंकि आप पता है कंटेजियस है. आपकी पॉजिटिवनेस नो कंटेजियस है. मतलब आपके ऊपर जो भी पॉजिटिविटी का असर पड़ेगा ना, वो सामने वाले इंसान के ऊपर भी उतना ही पड़ेगा. आपको पॉजिटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देखते हैं यहाँ से क्या आता है. प्लीज टेल अस. One last time. Okay. Okay. Master Jesu. Jesus, by the way. Jesu बोल देते हैं. So Master Jesus is saying what? Forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है. हीलिंग आप कैसे करते हो? मेडिटेशन, पॉजिटिविटी. चलो आपके लिए एक अफर्मेशन और मेडिटेशन का कार्ड भी निकाल ही लेते हैं. सिंस ओके ये आया है एफर्मेशन भाई आप लोगों के लिए आई है दैट यू आर मेड फॉर अ हायर पर्पस. कैन यू ऑल सी? यू आर मेड फॉर अ हायर पर्पस एंड I am here to serve, I am here to inspire, I am here to love, I am here to live and my truth. This is affirmation and this is your meditation. Think about it. आपका क्या higher purpose है, क्या चीज़ के लिए आप यहाँ इस दुनिया में आए हो. Maybe you're a light seed, you may star seed और जो भी, तो you need to think about it, you need to work on it. ठीक है. आपके पर्सन की तरफ से हम एक दो मैसेजेस देख लेते हैं. आपकी रीडिंग काफ़ी डेप्थ में हो गई है. ओके, ये गॉट 2 कार्ड्स. लेट्स सी ये 2 कार्ड्स आपको क्या बोलते हैं. Do you all see this? You forgive me when I do wrong. Forgiveness तो आप में है, but you always give me your honest opinion. ये भी ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है. बट एट द सेम टाइम आप जो वो पकड़ के बैठ जाते हो ना, वो चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज सेइंग. बैलेंस इट आउट. ठीक है जी, बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये आपको बार बार 2 डेक से यही आया है. आपको सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में. Alright guys, so guys, this was your reading. I hope it has resonated with you. If so, please do like, subscribe and share my channel and comment करके मेरे को प्लीज़ बताइए कि आपको कितना रेजोनेट हुई है. कभी भी जब भी रेजोनेट होती है, दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग, तो आप कभी भी आकर ये चीज़ देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि येस इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू. ऑलराइट गाइस, सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे. हाय हाय पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये येलो स्टोन पिक किया था. अब आपकी हम येस नो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अभी मैं फिर से बोलती हूँ, अभी तक अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से फ्रेम नहीं किया है तो रिलैक्स, बी पॉजिटिव, थिंक अबाउट द डेटी दैट यू प्रे टू एंड उसके बाद में अपना क्वेश्चन फ्रेम करो सोच समझ कर, ताकि कन्फ्यूजन कोई ना बिल्डअप रहे. एंड क्वेश्चन सोचने के बाद में ही आप ये फर्दर रीडिंग को देखें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से नहीं देखोगे, सोचोगे या फ्रेम नहीं करोगे तो आपको आंसर्स मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट, फिर आप कन्फ्यूजन बिल्डअप कर लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. आई होप जब आप रिज्यूम करेंगे तब तक आपने अपना क्वेश्चन पिक कर लिया होगा, सोच लिया होगा. मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ. आपका जवाब क्या आता है
प्लीज़ टेल अस सेकंड पाइल का जवाब क्या है. सो गाइज कूडोज टू यू. सेकेंड पाइल का जवाब इज़ येस. एंड ठीक है, कुछ लोगों के लिए येस इज़ नॉट अ गुड आंसर, कुछ लोगों के लिए नो इज़ नॉट अ गुड आंसर, बट दैट्स ऑल राइट. ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. जिन लोगों के लिए येस वॉज अ येस एंड अ गुड आंसर, कूडोज, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल. मैं हमेशा ये बोलती हूँ, इन रीडिंग्स के बेसिस पे कभी भी अपनी लाइफ के डिसीजंस को मत बेस करना, क्योंकि ये टाइमली चेंज होती रहती हैं. ठीक है, तो आप लोगों को ये दिल पे लेके बैठने की ज़रूरत नहीं हो, ओ नो ये येस आ गया, या ओ नो ये नो में जवाब क्यों आया, जब तक मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में. डोंट वरी अबाउट इट. थिंग्स विल कम टू अ गुड एंड. वो उस लेवल पे आएगी. थोड़ा सा वेट करने वाली बात होती है और कुछ नहीं. हर किसी चीज़ का अपना टाइम होता है. अभी फ़िलहाल आपके लिए वो टाइम नहीं है जिन लोगों को ये येस में जवाब नहीं चाहिए था. ठीक है गाइस, तो चलिए टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या है. मेरे पास डेक आ गया है. मैं शफल कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्प्रेड करती हूँ. लेट्स सी, देन ओनली आई विल ट्राई टू स्पीक. अच्छे कार्ड्स है, लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो आई विल नॉट टेक देम. ओके, इमोशंस बहुत हैं भाई सेकंड पाइल वालों के लाइफ में. चलिए देखते हैं. प्लीज टेल अस. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अथॉरिटी, maybe action. Nine of Swords. Six of Swords. Swords, okay. Justice. And bottom of the deck is Page of Wands. I'm sorry. भाई ये इतने एटीट्यूड और एरोगेंस में कौन है? या तो ये आप है या आपके डीएम डीएफ है. जो भी है वो कुछ ज़्यादा ही अभी आपको परेशान कर रहे हैं. इट्स ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो सिर्फ दिखाने के लिए है. ट्रस्ट मी, फॉर द ओनली रीज़न आई एम सेइंग इज़ क्योंकि एट द एंड दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग अंदर से. दैट पर्सन क्राइज एट नाइट. वो रोते हैं रातों में बैठ के. नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, नॉट एबल टू वर्क ऑन, कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग. ये चीज़ है. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये जो इतना अकड़ू बन के सामने से इंसान बैठे हुए हैं, ये आप भी हो सकते हो, मैं बता रही हूँ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप ही हो या ये वो ही है. अपने हिसाब से आपकी रीडिंग, दिस इज़ बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से इसको वो करना पड़ेगा. भाई देखो, एट द एंड खुशी तो ये इंसान आपके साथ में ही मांगते हैं, चाहते हैं. दिखती भी इनको आपके साथ में ही है. बस ये है कि अभी ये आपको ना इस तरीके से लेके चलो कि अभी ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉस डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पर्सन. डिफ़िकल्ट टाइम में भी आप ही सही इंसान हो इस इंसान के लिए. लेकिन वो आपको स्ट्रेंथ बेसिकली देना चाहते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम में मैं ये इस तरीके से बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ झेल लो मुझे. वो वाला चीज़ है.
एट द एंड जस्टिस इज विद यू, जस्टिस आपके लिए ही है, नंबर 11, वेरी स्वीट कार्ड, ठीक है। तो ये आपके लिए ही है जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देंगे, देना चाहते हैं तो मैं बोल ही नहीं रही, देंगे। ऑल यू हैव टू डू इज वेट एंड वॉच। कितना टाइम, कैसे, क्या, डोंट वरी अबाउट इट, लेट गो। वो अपने आप रिवील करेंगे जो भी इनको प्रॉब्लम है, या जो भी ये चाहते हैं, या जो भी ये वेट कर रहे हैं होने की, ये अपने आप रिवील करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। वेरी स्वीट रीडिंग। अभी हम ओशो ज़ेन से देखते हैं आपके लिए क्या आता है, ठीक है। ये इंसान जो है ना, इतना एंग्जाइटी में, आपका ये भी हो सकता है कि फ्यूचर को सोच सोच के परेशान होता हो, मतलब होता होगा, मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, नहीं, मैं ये सभी के लिए बात कर रही हूँ। ये मैं दूसरी बारी इस वीडियो में बोल रही हूँ, बिकॉज मैं कभी भी किसी भी जेंडर के लिए स्पेसिफिकली नहीं बोलती, ठीक है। सो प्लीज़ ये रीडिंग को देखते हुए मैं थोड़ा सा ना नैरो माइंडेडनेस नहीं रखनी है, कि नहीं ये सिर्फ रखती हूँ बोल रहे तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, रखता हूँ तो लड़कों के लिए। नो, देयर इज नथिंग, नो जेंडर स्पेसिफिकेशन ओवर हियर, एवरी थिंग एंड एवरी वन इज वेलकम्ड। एक कार्ड है, अच्छा दो कार्ड्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एंड ब्रेक थ्रू। भाई यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस डिल्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में है, कि दो एक वो हिंदी में कहावत है ना, दो चक्की के पार्टों के बीच में पिस जाना, वो वाला चीज़ नहीं है। आप ये जो स्किज़ोफ्रेनिक एक उसमें हो ना, जोन में हो, कि इधर भी और इधर भी, कहाँ जाओगे भाई। ये दोनों, आपने यहाँ से हाथ छोड़ा तो यहाँ से नीचे गिरोगे, यहाँ से पैर छोड़ा तो कहाँ जाओगे। यू हैव टू बिल्ड द गैप बिटवीन दीज टू, यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। ये आपके मनोदशा दिखा रहा है, एंड आप स्ट्रेट चीज़ें नहीं सोच रहे हो, क्लियरली ये बोलना चाहता है ये कार्ड। एंड दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि आपको क्लियर सोचना है, एंड सोचना भी है तो थोड़ा बहुत ही सोचना है, ज़्यादा नहीं। सोल्यूशन सोचो, डिफ़िकल्टीज मत क्रिएट करो अपने लिए। ये सोच के आप सिवाय डिफ़िकल्टीज अपने उसमें लाइफ में क्रिएट करने के और कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों करना भाई ऐसा। वर्क ऑन समथिंग एल्स दैट विल गिव यू नाइस आंसर, और मे बी नाइस सोल्यूशन। और 11-11 आ गया, सी ब्रेक थ्रू का कार्ड है, एंड देयर इज जस्टिस। यूनिवर्स इज विद यू, लेकिन आपको वो चीज़ को करने की ज़रूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू कम आउट ऑफ। ये आपकी जो सुपर एंग्जाइटी है ना, उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको। बाहर नहीं आओगे, चीज़ें खराब होंगी। ये अकड़ू बन के खड़े रहने में मुझे लग रहा है कि दिस, इस उससे मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज यू, कि नहीं, गुस्सा हो गए तो हो गए, अच्छा लग रहा है तो लग रहा है। भाई ऐसे नहीं चलता ना, सामने वाले इंसान की भी इमोशंस हैं, राइट, वो भी एक्सपेक्टेशंस कुछ रखते होंगे, है ना। तो आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है, दोनों पहलुओं से, एक से नहीं। थिंक अबाउट इट, यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट, यू नो। चलिए जी, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं एंजल आंसर्स से। प्लीज टेल अस। एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है आपको इस रिलेशनशिप के बारे में। नो किस लिए है, लेट्स सी। एक और कार्ड लेंगे हम। ओके, you need to get more information. No is for right now because you need to wait and know what's happening. अब ये आपके लिए हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, या जो भी आपकी सिचुएशन है। यस का मतलब आपका, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, कि क्या उस इंसान ने आप आगे मूव ऑन कर लिया फॉर दैट, या
क्या मैं उस इंसान से आगे मूव ऑन कर जाऊँ या क्या मैं उस इंसान से आगे मूव ऑन ना करूँ, उसके लिए जो आंसर येस आया ना कि नहीं, मूव ऑन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके दिल की बात सुनो। मे बी दैट पर्सन नोज फॉर अ फैक्ट कि आप उसके सोलमेट हो, और शायद आप थोड़ा सा वो चीज़ को ना हाँ बोलने में या उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा रहे हो। मत करो, ठीक है? रियली डोंट डू दैट। देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से आपके लिए क्या आता है। आई थिंक आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज टेल अस। यू नीड टू कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। ऐसा मन मन में रह के कोई फ़ायदा नहीं होता है। घुट घुट के करने चीज़ें करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। सी, stay connected within. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get the answers to all your troubling questions. आया समझ में? मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से। Be humble. Anger is not fruit. This is you. This is you. ये अब तो ये पक्का हो गया. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. This इससे ज़्यादा और क्लियर मैं आई डोंट थिंक दैट आई बी एबल टू से, राइट? इससे ज़्यादा मैं क्लियर नहीं बोल सकती कुछ भी। अकड़ू फेज से बाहर आओ बेसिकली। मैं शुगर कोट करके नहीं बोल सकती। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। आपको इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पार्टनर आपको बोलना क्या चाहते हैं जो वो आपके बिहेवियर की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। डांट देते हो? नॉट गुड। लेट्स सी, एक और देखते हैं। ओके, लेट्स सी। You have passion in all that you do. He agrees. And you are my inspiration. अगर आप इनकी इंस्पिरेशन हो तो आप जिस तरीके से करोगे सामने वाला इंसान भी तो वही बिहेव करेगा ना। आप अपने मेंटर के साथ में क्या करते हो? जो भी आपके मेंटर होते हैं लाइफ में, किसी को तो मेंटर कभी बनाया होगा ना। वो जिस तरीके से करे, वो उनका जिस तरीके से एटीट्यूड है लाइफ में, आप उसी को अपनाने की कोशिश करते हो ना। इफ दिस इज गोइंग टू हैपन टू दैट पर्सन, इग्नोरिंग यू, है ना? वो चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है। वर्क ऑन इट, थिंक अबाउट इट एंड थिंग्स विल गेट ऑन टू अ गुड ट्रैक। डोंट वरी अबाउट इट। बी पॉजिटिव, बी हम्बल, कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, विद योर सेल्फ। वो ज़्यादा अपने आप को पहले बात करके चीज़ों के लिए क्लियर करो, रादर देन टॉकिंग विद समवन एल्स एंड मेकिंग थिंग्स क्लियर। सामने वाला इंसान मे भी एक बारी में समझ जाए, लेकिन जब आप अपने आप ही नहीं समझोगे तो फिर सामने वाला इंसान करेगा क्या, है ना? सो गाइज, थोड़ी हैवी रीडिंग हो गई है। आई एम रियली सॉरी इफ़ यू हैव फेल्ट बैड अबाउट इट। एंड अगर ये आपके साथ में रेजोनेट करी है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड लेट मी नो इन कमेंट्स जितना भी आप लोगों के साथ में रेजोनेट हुई है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आई होप टिल एट दैट टाइम यू वुड बी लाइक एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ऑलराइट गाइज, सो बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये ग्रीन स्टोन को पिक किया था, आई होप अभी तक आप लोगों ने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। यू मस्ट हैव हैड अ क्लियर थॉट अबाउट व्हाट एवर द क्वेश्चन यू वांट टू पुट। और अगर अभी तक नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन क्लियरली एंड उसके बाद में ही वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो आपको जवाब उस तरीके से क्लियरली नहीं मिलता है, राइट? एंड वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक एट द एंड हो जाता है, बिकॉज आप उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो। दूसरी चीज़, ये जनरल रीडिंग है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, दैट डजंट मीन कि ये 100% ऐसे ही रहने वाला है। सिचुएशन चेंज होती है,
टाइमली चेंज हो जाती हैं चीज़ें, ये सब आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होकर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रह के चीज़ों को करो, दूसरों की हेल्प करो, बी हम्बल एंड देखते हैं अब आपकी रीडिंग के में क्या आता है। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा अपना क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो को पॉज करके रिज्यूम कर सकते हैं। मैं इतने अपने ब्राउज़र से आपके लिए जवाब पूछती हूँ। प्लीज़ टेल अस पाइल नंबर 3 के लिए क्या जवाब है। सो गाइज पाइल नंबर 3 आपके लिए जवाब यस है। कूडोज टू यू। हो सकता है कि जैसे कि पाइल नंबर 2 में था, कुछ लोगों के लिए आंसर्स जो थे वो यस में नहीं आने चाहिए थे। दैट्स ऑल राइट, वो टाइमली चेंज हो जाते हैं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। प्लीज़ ये जो भी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं, नॉट जस्ट माइन बट हर किसी की जो भी वीडियोस होती हैं, उन चीज़ों के बेसिस पे लाइफ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अपनी समझ बूझ के हिसाब से चीज़ों को करो, अपनी समझ बूझ के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाओ। वो आप सॉरी गाइस, बीच में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। मैं यही बोल रही थी कि लाइफ डिसीजंस को ये वीडियोस के बेसिस पे कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके चेंज होती रहती हैं, आपकी एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो अपने कर्म को सही कर लो, जैसे बड़े बूढ़े बोलते हैं, अपने कर्म को सही कर लो। एट द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर लाइफ्स प्रोसीडिंग्स, अगर मैं उस तरीके से बोल सकती हूँ तो। ठीक है गाइस, तो चलिए आपके लिए येस था आंसर। कूडोज टू यू एंड फॉर दोज इट्स ओके। कुछ टाइम के बाद में दोबारा जब आप रीडिंग देखोगे तो आपके फेवर में जो आंसर आपको चाहिए वही आंसर आपको मिलेगा। डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग फिलहाल चलते हैं टैरो की तरफ। लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या आता है। मैं शफल कर लूँगी, उसके बाद में यहाँ पे स्प्रेड करती हूँ एंड फिर देखते हैं कि आपके लिए आता क्या है। ठीक है जी। इस बीच में प्लीज़ पॉजिटिवनेस बना के रखो। अपने जो भी डेटी हैं उनको याद करके उनसे बोलो कि मुझे और एक्सेसिव पॉजिटिवनेस दीजिए। जितनी पॉजिटिवनेस है उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव रखिए मुझे, राइट। चलिए जी, देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या आता है। प्लीज़ टेल अस। ये ना फ्लिप हुआ है ना ऐसे, तो इट विल गो लाइक दिस। प्लीज टेल अस। सब सॉर्टेड है क्या? नहीं, नहीं है सॉर्टेड। ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इमोशनल डिस्ट्रेस। हाँ, द वर्ल्ड। ओके, फोर ऑफ wands, chariot, नाइस। गाइज आपकी एक साइकिल तो पूरी होने वाली है, लाइफ साइकिल, वेरन आप एक अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचने वाले हो सकता है आप लोगों की शादी इज़ ऑन इट्स वे, या मतलब शादी की बात वगैरह चल रही है, या किसी ने प्रपोज करना है, वो प्रपोजल आएगा। डोंट वरी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट। बहुत ही अच्छे हैं। आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी विद दिस दीज कार्ड स्प्रेड्स।
there is action, there is proposal, there is emotions, there is the whole cycle is getting complete, then there is marriage और पार्टनरशिप जो भी है, कमिटमेंट है, एंड इट्स लाइक रियली गुड. जो भी, अच्छा मैं अब थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ, मैंने सारा एक साथ बता दिया, जंबल अप कर दिया मैंने, राइट. सो गाइज, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो फिलहाल जो अथॉरिटी, मैस्कुलिनिटी, अपनी अथॉरिटी में फिलहाल फाइनली आ चुके हैं. दैट मीन्स जो अभी तक अगर वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, तो दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोना टेक स्टैंड फॉर यू. ठीक है, दैट पर्सन विल ब्रिंग आउट बैलेंस इन ऑल द थिंग्स. मतलब अगर आपके पेरेंट्स भी कुछ लेवल पे आके मान नहीं रहे थे, या आपको ये डर है कि वो मानेंगे नहीं, तो ये इंसान वो इनिशिएशन लेकर आप दोनों के पेरेंट्स को मनाएंगे. ये उस तरीके से अपने इमोशंस को सामने रखेंगे कि आप दोनों के पेरेंट्स मना नहीं कर पाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड अगर मैं यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करूँ तो येस, सामने से ऑफर इस तरीके से आएगा कि आप वो पार्टनरशिप को मना नहीं कर पाओगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके कोई भी पार्टनरशिप को आप हाँ बोल दो. नो. चैरियट है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू सी प्रोज एंड कॉन्स. ब्लैक एंड वाइट इज देयर. यू हैव टू सी प्रोज एंड कॉन्स. जो भी तरीके से आपकी जो पार्टनरशिप में नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं वो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये आपके लिए, दोज हु आर थिंकिंग अबाउट पार्टनरशिप, वो आपके लिए वार्निंग के लिए है. ठीक है, अबंडेंस इज ऑन इट्स वे. चीज़ें आएंगी आपके लिए, चारों एलिमेंट हैं यहाँ पे. It's just that you have to be a little aware of what exactly the next step is going to be. वो चीज़ को सोच के चलो, प्रैक्टिकल होके चलने की ज़रूरत है. इमोशनल होकर हर कोई चीज़ इमोशंस के साथ में काम नहीं करती. ठीक है, तो ये फिलहाल की आपकी टैरो से है रीडिंग. मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल आंसर्स. लेट्स, ओके, पहले से पहले ही आ गए. अगर ये पुराने वाले हैं तो क्या पुराने वाले हैं, मेरे को ये शफल करने पड़ेंगे. सॉरी, दोबारा आएंगे तो ये दोबारा आ जाएंगे. कोई ऐसी हो भाई नहीं. लेट, ओके भाई, क्या 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 सवाल के जवाब चाहिए. ओके, अब बताएं जो भी आप बताना चाहते हैं. एंजल्स, प्लीज टेल अस. रिकंसीडर पहले भी आ रहा था, मैंने लिया नहीं था. वो जो यहाँ पे ऐसे था. क्या रिकंसीडर करने की ज़रूरत है आप लोगों को? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. जिस भी तरीके से आप चीज़ों के ऊपर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो चीज़ उस तरीके से, सॉरी, शायद ना मिले. उस, अगर आप सेम उसमें चलते रहोगे तो शायद आपको वेट करना पड़ जाए. और जो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड था, हो सकता है कि आपको 1 साल तक के लिए वेट करना पड़ जाए. सो यू नीड टू चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड लुक फॉर अ साइन कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ताकि आपको इतना वेट ना करना पड़े. ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. एक कार्ड और निकालते हैं आपके लिए, जस्ट वन, सिर्फ एक कार्ड चाहिए एंजल्स. ओके, ये पर्टिकुलर टाइम में आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी. ये दैट कैन बी योर मेंटल हेल्थ एज वेल. ठीक है, दिस इज मेंटल हेल्थ बेसिकली, इट्स नॉट फिजिकल हेल्थ. आप जो ये बार बार सोचने वाले फेज में पहुंच जाते हो, ये उसके लिए है. सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स नॉट अ बैड कार्ड एट ऑल. हम लोग अब देखते हैं आपको और क्या करने की ज़रूरत है ओशो ज़ेन से. प्लीज टेल अस. ओके, एक कार्ड आ गया है. लेट्स सी. वी आर द वर्ल्ड. नाइस. 10
completion, maturity is from the bottom of the deck. So basically आपका transformation complete हो चुका है and the world is considering you as its own. मैच्योरिटी आप में आ चुकी है, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड दोनों ही हैं. आप जिस लेवल से ऊपर आए हो, ब्लूमिंग हो, बहुत अच्छी चीज़ है एंड आई एम रियली हैप्पी विद दीज टू कार्ड्स, रियली. अब देखते हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से भी देख लेते हैं भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं. प्लीज़ टेल अस. Please tell us. Okay. Let your inner beauty shine. Nice यार, मैं ये पढ़ती हूँ एक सेकेंड. Inner beauty is commendable and brings love and satisfaction. True beauty lies in the soul. भाई अपनी सोल प्योर कर लो, चीज़ें प्योर कर लो, थिंग्स आर गोइंग टू बी अमेजिंग. फिर कुछ गलत आप देखोगे ही नहीं लाइफ में. मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ बोल रही हूँ मैं. आई नो ये बहुत ही फ़ोन ही लग रहा होगा. एक सेकेंड. सो गाइज, मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अपनी इनर ब्यूटी पे वर्क करने की ज़रूरत है. इनर ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि डिटॉक्स कर लो, वैसे वो भी कर सकते हो, इट्स नॉट बैड दो. लेकिन इनर सेल्फ को क्लियर करना मतलब सेरेनिटी लेके आना, पॉइसनेस लेके आना. अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म कर कर ब्यूटी इज़ bringing out the positivity in the worst of all the situations that you have faced. तो ये चीज़ करो, चीज़ें बहुत बहुत आपके फेवर में आएंगी, ट्रस्ट मी. सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. सॉरी मैं भागती दौड़ती आई हूँ. लेट्स सी. एक मैसेज और मिल जाए हमें. उप्स, चलिए भाई. यूनिवर्स आपको आपके पर्सन के इतने मैसेजेस देना चाहते तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले, राइट? सबसे पहले देखते हैं. Oh, he or she likes the nose, your nose. Your nose is cutest in the world. That means that this person observes you a lot. Your fantasies blend with mine. ठीक है, जो भी आप लोगों की फैंटेसीज हैं वो मोरलेस एक जैसी हैं या फिर दोनों एक दूसरे के साथ में होकर फुलफिल हो सकती हैं. यू नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी. ठीक है, दैट मीन्स दैट you're so comfortable with this person, your body feels great next to mine. Quite romantic messages. You are simply irresistible. आप irresistible हो इस इंसान के लिए. He cannot resist you. मतलब if you're around, he wants to be with you. You support me in my interests and hobbies. भाई जो भी आपकी hobbies and all that, these are all really sweet love messages. अगर आप ये देखोगे ना, that person is considering what you've been doing for this person. Really sweet. इसको ये भी पता है कि आप इसके जितनी भी weird interests या hobbies हैं, normal interests और hobbies के लिए तो कोई इतना नहीं बोलता, लेकिन weird interests and hobbies जितनी भी हैं, इसको ये पता है कि आप उसको सपोर्ट करते हो. आप उसको ये बताइए कि आप उसके सामने कितने भी सिली बिहेव कर सकते हो. उसकी फैंटेसीज और आपकी फैंटेसीज एक जैसी मैच हो जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं. उसको आपकी नोज़ बहुत पसंद है, उसको आपकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है अपने बॉडी के साथ में. दैट इज़ द रीज़न वाई ही कैन नॉट रेजिस्ट यू. यू आर इररेजिस्टिबल फॉर दैट पर्सन.
बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई है. अगर आप कंसीडर करोगे इन सब चीज़ों को, थिंग्स विल डेफिनेटली ब्रिंग आउट चेंजेस. So, guys, this was your reading. I hope it has resonated with you. If so, please do like, subscribe, and share my channel. And do let me know in comment section how much it has resonated with you. ठीक है guys, मैं आपसे next video में मिलूंगी. Alright, bye bye and have a really